फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी अड्डा प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले जो हम टाइप्स ऑफ बिजनेस देख चुके हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ये इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, केमिकल और एग्रो के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन पढ़ने से पहले हम जो है एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट है एलपीजी मॉडल। तो चलिए पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी हैड एक्सपीरियंस्ड मेजर पॉलिसी चेंज इन अर्ली 1996। द न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स पॉपुलरली नोन एज एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फ्रेंड्स, एक एलपीजी मॉडल बनाई गई थी 1990 के तहत, 1990 में। और ये मॉडल क्या थी कि ये थी लिबरलाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे और ग्लोबलाइजेशन पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का सवाल होगा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें रेड कलर से लिखा हुआ है लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स टू ओपनिंग द डोर फॉर डूइंग बिजनेस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब इसमें क्या हुआ था कि सबका जो है रास्ता खोल दिया गया था। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी अपनी कंपनी लगा सकता है। जैसे मान लीजिए हम इंडिया के हैं और हम अमेरिका में अगर व्यापार करना चाहिए, कोई अमेरिकन हमारे देश में व्यापार करना चाहे तो वो कर सकते थे। ये लिबरलाइजेशन में पहला, एलपीजी मॉडल में ही पहला था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है एक प्राइवेटाइजेशन हुआ था। अब प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ते कि प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ था। जैसे लिबरलाइजेशन में हम पढ़े कि कोई भी, जैसे हम इंडियन हैं और इंडियन जाके अमेरिका में हम कंपनी खोल सकते हैं। तो ये एक 1990 में मॉडल बनाया गया था मनमोहन सिंह जी के टाइम में। तो प्राइवेटाइजेशन था कि द प्राइवेटाइजेशन refers to the no interruption of government in the company's internal affairs like production, profit, loss management, administration etc। मतलब था कि इसमें जो है किसी भी तरह से हस्तक्षेप जो है गवर्नमेंट का नहीं होगा। अब जो है वो कंपनी का ही होने वाला था। इसमें जो है प्रोडक्शन हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैनेजमेंट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इस सब का जो है सो अब जो कमांड करने वाला था वो कंपनी था। दिस टर्न्ड द पब्लिक सेक्टर कंपनी इज प्राइवेट सेक्टर कंपनी। और ये जो है पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में हो चुका था। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट अब ग्लोबलाइजेशन क्या है। फ्रेंड्स, हम देख चुके थे किस तरह से जो है एलपीजी मॉडल है। तो अब हम देखने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली ये एक मॉडल था जिसमें कोई भी एक कंट्री का लोग दूसरे कंट्री में जाके व्यापार कर सकता था। बस इसी मॉडल पे ये जो है मॉडल बनाया गया था 1990 में। और ये मनमोहन सिंह जी द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच डिफरेंट कंट्री डू देयर बिजनेस एंड प्रोवाइड सर्विस अमॉन्ग देम। मतलब कि कोई भी कंट्री कोई कहीं भी जाके एक दूसरे को बिजनेस दे सकती थी। और क्या था, और इससे जो है सर्विस था, ये एक सर्विस था, प्रोवाइड देम। टिल 1991 फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज वेरी डिफिकल्ट। 1991 से पहले कोई भी देश के लिए, जैसे हमारे लिए फॉरेन है अमेरिका, वैसे अमेरिका के लिए फॉरेन हो गए हम। डिफ़िकल्ट टू कम इनटू इंडियन ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मतलब कि 1991 से पहले क्या था, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और इससे जो है तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। लेकिन 1991 के बाद, ये ग्लोबलाइजेशन के बाद इसे संभव बनाया गया। द स्ट्रेटजी ऑफ एलपीजी हैड हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी अ लॉट एंड टू मेक इंडियन एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और ग्लोबलाइजेशन के बाद फ्रेंड्स, हमारा देश काफ़ी तेज़ी से विकास करने लगा। तो ग्लोबलाइजेशन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहा। इस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के कुछ फ़ायदे हुए तो कुछ हानियाँ भी होती है, कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज है। तो पहले एडवांटेज देखते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या रही। तो इसकी एडवांटेज रही है कि इंक्रीज़ इन फ्री ट्रेड बिटवीन नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके बाद क्या हुआ कि हम कहीं भी जाके जो है सो, तो देखिए फ्रेंड्स, एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। तो इसमें है पहला, बिजनेस एंड इन्वेस्टर गेट मच वाइडर अपॉर्चुनिटीज़। इसमें जो है बिजनेस करने वाले को, इन्वेस्टर को, दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। एडवर्स, इट हैज़ सक्सेसफुली मेड टू कंट्रीज म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कल्चर इंटरचेंज होने लगा। जैसे फ्रेंड्स देखिए, कोई हम अमेरिका गए तो कुछ वहाँ का कल्चर, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका कल्चर का तो गुण हमें भी आ जाता है।
जैसे मान लीजिए बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री है नहीं। और वही हम दिल्ली जाते हैं तो हमारे वेशभूषा में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाता है, हमारे लैंग्वेजेस में कुछ चेंजिंग आ जाती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी था। चलिए वो डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं। तो उसका डिसएडवांटेज था इंक्रीज इन फॉलो ऑफ स्किल एंड नॉन स्किल पर्सन फ्रॉम इंडिया टू फॉरेनर कंट्रीज। इसमें सबसे ज़्यादा तो हानि यही हुई कि जैसे आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर, बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर थे और आप विदेश चले गए, तो ये देश के लिए तो हानि होने लगे। इट बिग कंपनी आर, और इसमें क्या हुआ कि द बिग कंपनीज आर द ओनली विनर इन ग्लोबलाइजेशन। इसमें जो था सिर्फ बड़ी कंपनी ही इसकी विनर हो पाई, इसके विजेता हो पाए, इसको जो बड़ी कंपनियों को ही फ़ायदा हो पाया, छोटी कंपनियां इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रही थी। फ्रेंड्स द रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज बिटवीन नेशंस इंक्रीज। इसमें क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन में एक हानि ये भी थी कि मान लीजिए अमेरिका में, हम अमेरिका गए या फिर चाइना था, चाइना से कुछ सामान खरीदते थे और वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होता है, और किसी को कोई बीमारी हो गया तो यहाँ भी आके वो फैल गया, जैसे कोरोना है। तो यही सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज थी। द मिक्स ऑफ कल्चर कैन लीड इन टॉलरेंस एंड लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। कल्चर मिक्स होने लगे जिससे जो है इंसान की जो है, आदमी की आइडेंटिटी ख़राब हो सकती है अभी भी ग्लोबलाइजेशन अभी भी आधारित है। इकोनॉमिक डिप्रेशन इन वन कंट्री कैन ट्रिगर एडवर्स रिएक्शन अक्रॉस द ग्लोबल। इस तरह से फ्रेंड्स इसके जो है बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा जो क्या बोलते हैं, तो आज हमने देखा फ्रेंड्स कि किस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन काम करता है, एलपीजी मॉडल क्या है। इस तरह से हमने जो है